मेहंदी बहन को स्वागत करेंगे। डॉक्टर सविता बहन जी आदरणीय दीदी जी का स्वागत कर रहे हैं, आदरणीय प्रकाश भाई जी का स्वागत कर रहे हैं। तो ये तो आपने सुना यात्रा का आंखों देखा हा, और अभी हम निवेदन करूंगा आदरणीय मुनि दीदी जी से कि वो निमंत्रण पर गए, विशेष निमंत्रण पर गए, बहुत समय के बाद गए, उनके दिल में हैं और कुछ अनुभव भी उनके अपने हैं, तो मैं चाहूँगा शेयर करेंगे हम सभी के साथ। और हम सभी समर्पित ट्रायल वाले भाई बहने बैठे हैं, हमें अपना आशीर्वाद देंगे। आदरणीय मुनि। ओम शांति। ओम शांति। ये तो आप सभी जानते ही हैं, तो मैं अक्सर अभी कहीं नहीं जाती हूँ, लेकिन आशा बहन जी जब आते थे तो वो कहते थे कब आ रही हो, डेट बताओ। तो एक दिन मैंने ऐसे ही बोल दिया, मीटिंग के बाद अप्रैल में 15 तारीख। लेकिन इतना कारोबार होता है, मीटिंग के बाद छोटी मीटिंग और ये सब निकलना ही बड़ा मुश्किल होता है। फिर भी मैं उनका प्यार भरा निमंत्रण स्वीकार करके और यहाँ से उदयपुर गए। उदयपुर में भी भाई थे, क्या नाम है उसका, ऋषभ भाई, उनका भी निमंत्रण था कभी हमारा रिसोर्ट देखने। एक के साथ कई निमंत्रण, फिर इधर पांडवों की पुष्पा का निमंत्रण था। पांडवों अपने एकदम नया बनाया है, उसका इनॉग्रेशन करो। वार्षिक का था ही निमंत्रण। फिर रवि भाई का निमंत्रण था, हमारे घर आओ। तो कोई भी निमंत्रण देता है तो मैं मुस्कुरा देती हूँ बस। तो मैं गोवार से गई, इतना सुंदर स्वागत सत्कार हुआ वहाँ पर, गेट से लेके परिवार तक सारे भाई बहनों ने जैसे कि डांस किया, गीत गाए भिन्न भिन्न रूप से। तो मुझे तो अपनी दादी याद आ गई, जब दादी जी के साथ जाते थे तो ऐसे ही रौनक होती थी। बना दिया जो सबने इतना सुंदर स्वागत सत्कार किया। परिवार में पहुंचे तो वहाँ भी बहुत अच्छी तरह से सबसे मिलना जुलना सब हुआ। वारसी से मेरा विशेष लगाव है, क्योंकि जब वारसी बन रहा था तब दादी जी ने इसको सजाने की ड्यूटी मुझे दी थी। मुझे कहा तुम वारसी सजाओगी, यज्ञ से सजाना है, सब यहाँ से भेजना है।
सजाऊंगी। तो बड़े अगर आज्ञा करते हैं तो काम करने की शक्ति भी देते हैं। ये बात आप हमेशा याद रखो। तो दादी जी ने मुझे भेजा, मैं एक दिन के लिए वहाँ गई। सुबह ट्रेन से उतरी और रात को ट्रेन में चढ़ गई। पूरा दिन मैं घूम के लिस्ट बनाई, यहाँ क्या चाहिए। सुई डोरे से लेके चाकू छिल्लड़ तक हर चीज यह कैसे भेजा, हर चीज। दिल्ली वालों ने नहीं सजाया, लेकिन यज्ञ ने बनाया और यज्ञ ने सजाया। और ओपनिंग कराई। मेरे साथ जो भाई काम करते हैं, श्रीनिवास, रामकृष्ण, और में भी नाम याद नहीं आ रहे उस समय। 4-5 भाई चले थे। तो अभी मुझे भी दिल थी तो ORC देखना ही है। अपनी रचना को तो देखूं अब कैसे। सुनती हूँ वहाँ ये भवन बन गया, वो भवन बन गया। तो फिर मैं वहाँ गई। तो जिसको कहे ना, हमारी तो आंखें ही चकाचक हो गई। आशा जी ने अपने स्टाफ के साथ इतना सुंदर उस गढ़ लिया है, सजा लिया है। जो ट्रेनिंग सेंटर के हॉल है वो एक से एक बढ़कर, जो मिनी हॉल है, जो बड़ा हॉल है, जिसको कहें, और परिवार है। फिर अनेक बिल्डिंग्स है वहाँ पर, उसमें 3-4 तो नई बन गई है। अभी सूचना नया बना है। और कौन सा बनाएगी? दिल खुश। दिल खुश या दिल पसंद? मुझे दिल खुश है। मतलब काफी उन्नति तरक्की हुई है। किचन कितना सुंदर हो गया। हर एक खाने की व्यवस्था। अरे आ गया। और कई भाई ऐसे हैं, बहन तो एक ही है, एक प्रीति बहन है, उसको हमने यहाँ से भेजा था आज से 25 साल पहले। वो RC को बने 25 साल हो गए। उसकी सिल्वर जुबली है। तो भाई हमने कई यहाँ से भेजे थे, भंडारी वाले, मकान संभालने वाले, वो सभी भी पुराने वहाँ थे। नहीं तो ऐड हो ही गए, लेकिन वो भी थे। हर जगह किचन में गए देखने, किचन का कोना कोना देखा मैंने। जहाँ जाओ वहाँ मेरे से मशीनों की ओपनिंग कराते रहे। हर जगह दूध वाले में गए, बड़े किचन में गए, सब्जी वाले में गए। सब नई नई मशीनें आई हैं तो उसकी ओपनिंग कराते रहे। आशा जी ने भी फुल टाइम दिया हमारे साथ में। तो मेरे को
बहुत ही अच्छा लगा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। उन्होंने परिवार में पीछे में एक डायरी बना रखा है जिसमें 25-30 लोग खा लेते हैं। जो रॉयल गेस्ट आते हैं, पीके रॉयल गेस्ट है, क्या नहीं, वो सब उसमें खाते हैं। बाकी तो भंडारे में सबके अलग अलग। बहुत अच्छा लगता था। 4 दिन में वार्ड से नहीं, 1 मिनट भी फ्री नहीं, कुछ ना कुछ प्रोग्राम ये, जबकि मैंने बना किया था सारी दिल्ली को इकट्ठा नहीं करना, यहाँ मिलते रहते हैं। मैं तो वारसी वालों से मिलने आ रही हूँ, वारसी देखने आ रही हूँ, तो अपनी रचना को देख के खुशी तो होती ही है। और दादी जी को हमेशा वारसी याद रहता था, जैसे सुख शांति लोटस याद रहता है। कुछ भी यज्ञ में बने, कुछ भी दिया जाए तो उन्हें भी वहाँ भी पहुँचा, कभी किसको नहीं की बातें। तो बहुत अच्छा लगा। सबसे बड़ी बात तो जो गोपाल भाई जी का मानेश्वर है, जहाँ गुलजार दादी जी रही थी, गोपाल भाई जी ने वो ब्रजमोहन भाई को दे दिया। तो भी आप सुना, उस चीज को इन लोगों ने इतना सुंदर बना दिया है, देखने जैसा। बिल्डिंग भी है ऊपर, जिसपे लोग बैठे करें, साइलेंस रिट्रीट करें, और गुलजार दादी जी की फोटो आधुनिक जमाने की तकनीकी से लग करके बहुत सुंदर म्यूजियम बना हुआ है। बहुत ही अच्छा लग रहा था वो म्यूजियम। और तो सब कुछ है ही, लेकिन वो सबसे नया था, तो उसके भी उद्घाटन का कार्यक्रम लगा था। उसमें दिल्ली के अन्य भाई टीचर्स बुलाए थे, 1000 लोग उसमें आए थे। और वहाँ पर सबने शुभकामना भी दी, और वो भी बहुत अच्छा लगा। बाकी तो प्रकाश भाई जी ने तो सुनाया ही है, लेकिन हमको बहुत अच्छा लगा वहाँ जाके। मैं भी जैसे चेंज हो गई, थोड़ा रिफ्रेशमेंट मिल जाती है। उदयपुर वाले के यहाँ भी लौटते समय एक रात रही थी। उन्होंने एक फ्लैट हमारे नाम से किया है, जिसमें केवल बीके बड़ी बहन ही रहेगी, मन बहन नहीं, शुरू गई तो रही, जैसे मेरे को रखा ऐसे ऐसे। माई खाना, माई बैठना, माई सोना, फ्लैट है पूरा। तो उनकी भी आश पूर्ण हुई। गोपाल भाई जी का, रवि भाई जी का जो घर देखा, जो लाइटें देखी, और जो
तभी भाई जी का तो बहुत प्रेम है मेरी सासू से, पीस ऑफ माइंड वाले भाई। जो लाइटें देखी, जो घर देखा, क्या सुंदर। आज की दुनिया में क्या नहीं है, इससे तो लोग प्रभावित हैं। लाइटें भी बहुत सुंदर, बहुत अच्छा था। और वो खास गए हुए थे थाईलैंड। थाईलैंड से जब आए उनको पता लगा मैं वापसी आई हूँ, तो बोला मैंने सोचा आज रात को तो आया था, दूसरे दिन मैंने सोचा मुझे मिलना ही है, अभी मुझे वहाँ जाना है। उन्होंने घर की ओपनिंग के लिए मुझे बुलाया था, पर मैं तो जाती नहीं। और बाबा की सीजन में 6 मास तो मैं वैसे ही नहीं जाती। तो उनके घर भी